हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग को यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो हम लोगों ने पहली वीडियो बनाई थी, ठीक है, यूपी लेखपाल के लिए, उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारी सेकंड वीडियो है। एक बार आप लोग पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हम लोगों ने डिटेल में समझाया कि क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे हम लोग देखेंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी आज तक पेपर कराए गए हैं, ठीक है, इसमें हम लोग उसमें सब्जेक्ट वाइज मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, सबका सब्जेक्ट वाइज हम पेपर को देखते चल रहे हैं। आज तक जितने भी पेपर कंडक्ट कराए हैं यूपी ट्रिपल एससी ने, ठीक है। और सीधे आपको देखिएगा लेखपाल पेपर होने के बाद यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को सेम टू सेम देखने को मिलेगा। और साथ में हम लोग जो एक्सप्लेन इसका डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी आपको वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और कहाँ से क्वेश्चन और बन सकते हैं हम लोग डिटेल में देखते चल रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 17 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो कह रहे हैं कि देखिए 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, इसको मार्क करके रखिएगा। यहाँ से किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि अवध किसान सभा बहुत पूछी जाती है। तो कह रहे हैं कि अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कह रहे हैं कि 1920 में रूर प्रतापगढ़ में गठित हुई थी। किसके बारे में? अवध किसान सभा के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिए। किसानों के विरुद्ध तालुकादारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाबी में बनाई गई थी। नजराना और बेगार का उन्मूलन करने के लिए बनाई गई थी। चौथा स्टेटमेंट है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इनके मुद्दे को समर्थन किया। पांचवा स्टेटमेंट है कि चरण सिंह द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो इसका कौन सा, अब इसमें कह रहे हैं कि तीनों सही है या एक सही है, दो सही है, चार सही है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट आपको क्या है, चार स्टेटमेंट सही हैं। अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा, ठीक है, अब वहाँ पे हो सकता है कि अब आपको क्वेश्चन आंसर तो पता चल गया, बट जो एक्सप्लेनेशन है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत हैं। जैसे हो सकता है आपको पूछ दे कि अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी, सीधे आपको ईयर दे दे या किसी का नाम में इसके वन लाइनर में चार ऑप्शन दे के यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या दिया एक्सप्लेनेशन। कह रहे हैं बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 में रूर प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था, ठीक है। किसने किया था? बाबा रामचंद्र। कहने कि यह किसान सभा किसानों के विरुद्ध तालुकादारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाबी कार्रवाई में बनाई गई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा जनरल सा स्टेटमेंट है, इसमें अगर आता है आप लोग डाउट है तो सही ऐसे मारे, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी जो दमनकारी कह सकते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध या फिर जमींदार थे, तालुकादार, उनके विरुद्ध बहुत सारी ऐसे संस्थाओं का निर्माण किया गया था। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लगभग सही होता है। इस सभा ने नजराना और बेगार प्रथा का उन्मूलन करने का विरोध किया था। इस किसान सभा ने गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इनके मुद्दे का समर्थन किया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने क्या किया था, जो अवध किसान सभा थी इनके मुद्दे को इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है। और पांचवा स्टेटमेंट बस एक गलत है और सब जो चारों थे सही हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 का विद्रोह में आपको एक लिस्ट बना लेनी है। किसी न किसी लेखपाल के शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा कि अवध में या कह सकते हैं यूपी में कहाँ कहाँ पे जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था किसने कहाँ पे लीड किया था। यहाँ से हर साल यूपी ट्रिपल एससी का कोई पेपर होता है तो वहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो मैच दी फॉलोइंग इसमें दिया गया, वो जो कि बहुत ईजी होता है। इसमें एक दो आपको अगर आ रहा तो सही हो जाता है। देखिए कह रहे हैं 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित केंद्रों को उनको नेताओं के साथ मिलान करना है, ठीक है। तो लखनऊ मैक्सिमम लोगों को पता हुआ, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, तो एक सी, तो मतलब ये और ये तो चला गया, बचा आपका पहला दूसरा। अब इलाहाबाद में किसने किया था? इलाहाबाद में किया था मौलवी लियाकत अली ने, ठीक है। तो दो का ए, तो दो का ए मतलब आपका बी वाला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, कदम सिंह ने किया था मेरठ में, और मथुरा में देवी सिंह ने। साथ में आप लोग इसमें अब फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट, किसने नेतृत्व किया था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसको भी ध्यान रखिएगा। प्लस कानपुर में किसने किया था। तो ये कुछ जो फेमस जगहें रही हैं 1857 में, वहाँ का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। अब देख चलिए अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एका आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। हम लोग इसमें यूपी के बस अभी स्पेशल का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लोग ख़त्म करेंगे इसके बाद सीधे हम लोग कंप्यूटर या फिर पॉलिटी जैसा आप लोग कहेंगे उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कह रहे एका आंदोलन जो हुआ था 1921 से 1922 के बीच में,
ठीक है, तो ईयर भी ध्यान रखिएगा। के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट आपको छांटना है। एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासियों किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। दूसरा, यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध हुआ था। सी वाला स्टेटमेंट में प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था किसको, एका आंदोलन को। यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैल गया था। कौन सा और ई कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी स्टेटमेंट सही है इसका। तो इसमें स्टेटमेंट बी वाला जो आपका गलत है, ठीक है। यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध मतलब स्टार्ट हुआ था या विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं एका आंदोलन के बारे में। देखिए, एका आंदोलन ईयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1921 1922 में हुआ था, ठीक है। ये हो सकता है आपको एका आंदोलन कब हुआ था ऐसे करके एक मैच दी फॉलोइंग में 4 ईयर दे दे मैच दी मिलाने के लिए। तो एका आंदोलन 1921-22 में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किसानों के का जो शोषण उसके विरुद्ध स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसका नेतृत्व मदारी पासी ने किया था। यह आंदोलन उच्च लगान दर पर किसानों का उत्पीड़न, शोषण, नजराना लेना और जैसे अत्याचार जो अंग्रेजी टाइम होते थे उसके विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। इसका विस्तार जो देखेंगे तो लखनऊ के आसपास जो एरिया थी, मतलब लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, हरदोई हो गया, बहराइच, सीतापुर इत्यादि क्षेत्रों में विस्तारित था। तो आपको देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यूपी SSSC का जो स्टोर कीपर करके कोई पेपर हुआ था इसमें पूछा गया था। बट अब क्वेश्चन तो आपको पता चल गया, साथ में आपको एका आंदोलन के बारे में जो यूपी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था इसके बारे में भी डिटेल पता चल गई, ठीक है। ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी वीडियो दिन में 3-4 बार आते, ठीक है। दिन में हम लोग अभी धीरे धीरे कोशिश करके 3-4 वीडियो आपको 10-10 15-15 मिनट की डालते रहेंगे। बस आप किसी फ्री टाइम में, टहलते टाइम में, खाना पीना खाते बस ईयरफोन लगा के ये क्वेश्चन एक बार सुन लीजिएगा। अगर आपने पूरी कंप्लीट कर दी तो मान के चलिए 15 से 20 नंबर आप अदर्स से गेन एक्स्ट्रा आपको यहाँ से मिल जाएगा देखने को। आप जो पढ़ाई करना है उसको रिवीजन करते रहिए। देखिए अगला है कि यूपी SSSC जो मंडी सचिव उसमें पूछा गया था। देखिए, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। अब देखिए बहुत लोगों को क्या होगा, आखिरी कलाम भले नहीं याद हो लेकिन पद्मावत से आपको थोड़ा सा अगर आप देख पाएंगे तो पद्मावत किसकी थी, मलिक मोहम्मद जैसी की थी, ठीक है। पद्मावत भले, अब आपको दो चीज़ यहाँ से, एक तो मलिक मोहम्मद जैसी की आखिरी कलाम एक रचना है, इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पद्मावत तो मैक्सिमम लोगों को पता होगी लेकिन हो सकता है स्टेटमेंट ये भी पूछते हैं कि आखिरी कलाम किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपकी ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी कहाँ के थे, अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। ये जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ मतलब प्रसिद्ध या सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी पद्मावत रचना प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। जायसी की अब देखिए प्रमुख पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम है, तो तीनों इसको ध्यान रखिएगा मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन से और कितने ऐसी एनालिसिस किया जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से बनने के चांस है या क्या बना हुआ है। अगला है कि मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव मतलब महासचिव का जो टाइम पीरियड था 1955-56 के रूप में कार्य किया था, तो इन्होंने किया था सी मतलब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। मूल रूप से मतलब यूपी के बलिया के रहने वाले श्री चंद्रशेखर राष्ट्रीय नेता बनने से पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव 1955-56 के रूप में कार्य किया। 1977-1988 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और 1965 में कांग्रेस में शामिल हुए और 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव चुने गए। वह लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक बदलाव की प्रतिबद्धता राजनीति चुने गए। मतलब समझ लिए कि जो एक फेमस पर्सनालिटी होती है वहाँ से भी यूपी SSSC कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उस इनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के शासन के अंतिम चरणों में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा
ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं। कह रहे हैं अवध के शासन के अंतिम चरणों में कानपुर का निर्माण कई गांवों, जो कानपुर का जो निर्माण होता है कई गांवों को मिलाकर किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से नहीं है, एक नहीं है, मतलब चार, इसने इन्होंने यहाँ पे जो 5 गांव मतलब 4 गांव दिए, कह रहे हैं कि जो कानपुर का निर्माण है कुछ गांवों को मिलाकर हुआ था, लेकिन इन्होंने इसमें से 4 गांव दिए। कह रहे हैं कि इसमें से 3 गांवों को मिलाकर कानपुर का हुआ, एक कौन सा ऐसा गांव दिया गया जिसका निर्माण, जिसको लेके कानपुर का निर्माण नहीं हुआ था। ठीक है, तो कानपुर का गठन देखेंगे तो बिठूर, ठीक है, और ये देखिए 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत इसलिए करेंगे क्योंकि कानपुर फेमस है, बिठूर वहाँ पे एक जगह है जो कि बाद में उसमें ऐड की गई थी, कानपुर के गठन के टाइम पे नहीं। तो इसका आंसर सी मतलब बिठूर ही है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं और पूछ लेता है। अभी लेटेस्ट में देखिए वीडियो का हुआ था 2025 में, उसी में पूछा गया था UP SSC के द्वारा। तो कानपुर का गठन अवध के शासन के अंतिम चरणों में कई गाँवों को मिलाकर किया गया था। इन गाँवों में शीशामऊ, कुरस्वामी, पटकापुरम, जूही गांव सम्मिलित थे, जबकि बिठूर इसमें सम्मिलित नहीं था। इस शहर की स्थापना सचेंदी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने किया था। कानपुर का मूल नाम कान्हपुर था। ठीक है, कान्हपुर था, बाद में अपभ्रंश होते होते कानपुर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? कहाँ पे? आगरा में। तो मराठाओं का उस पर नियंत्रण था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले मराठों का सत्ता पर नियंत्रण था। अंग्रेजों ने 1803 में मराठाओं को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, जालौन आसपास समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, क्या? 1504 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे भी वही जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि 1857 के विद्रोह में किसने कहाँ पे नेतृत्व किया था, सेम क्वेश्चन एक बार देखिए फिर पूछा गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके साथ ही आप लोग एक लिस्ट में इसको भी याद कर, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, तो 1857 नाना साहब ने, हमने बोला था ना कानपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था, किसने? नाना साहब में। कारू भगत ने किया था, रानीपुर में स्वतंत्रता सेनानी थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था, और खान बहादुर खान बरेली में सरकार बनाई थी। तो ये सब 1857 जो है आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूपी के हर पेपर के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? तो फतेहपुर सीकरी शाहजहां, अकबर, बाबर, औरंगजेब, किसने फतेहपुर? तो इसका श्रेय दिया जाता है अकबर को फतेहपुर सीकरी के बारे में। ठीक है, आई डिटेल देख लेते, कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने 1571 ईस्वी में की थी। फतेहपुर सीकरी वर्तमान में आगरा जिले की एक नगर पालिका बोर्ड है। यह शहर अकबर के शासनकाल में 1571 से 85 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। निम्नलिखित में से सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी? सूरसेन मतलब मथुरा। ठीक है, महाजनपद राजधानी आप लोग एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है किसी आपको किसी न किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो सूरसेन, मथुरा, वज्र, वैशाली, अंग, चंपा और काशी वाराणसी को कहते हैं, क्योंकि महाजनपद और इन सबसे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन करेंगे, प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी बौद्धों के लिए पवित्र है क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे, जिनमें से उनकी कई छवियों का निर्माण भी सम्मिलित है। तो कहाँ पे? श्रावस्ती में। ठीक है, प्राचीन कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यह बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है। बुद्ध ने अपने जीवन का अधिकांश समय श्रावस्ती में बिताया और यहीं पर उन्होंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण चमत्कार किए। ठीक है, अब आपने अगर पहला लेक्चर देखा होगा तो हम लोगों ने बताया था कि बुद्धिज्म जैनिज्म से UP SSC में कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से देखिए सीक्वेंस वाइज देखते चलेंगे तो बहुत सारी आपकी चीज़ें कवर होती चली जाएंगी। ठीक है, आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी? ठीक है, अब कहाँ पे थी उत्तरी कौशल की राजधानी?
तो श्रावस्ती। महाजनपद काल में कौशल महाजनपद के उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि दक्षिणी कौशल महाजनपद की राजधानी साकेत मतलब अयोध्या थी। यहाँ की प्रसिद्ध राजा कौन थे? प्रसेनजित थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में बिताया था। अब कह रहे हैं कि 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश मतलब उस टाइम उसको संयुक्त प्रांत कहते थे, कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो 1909 में किसने की थी आपको बताना। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, तो किसने की थी? तो 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश मतलब संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। फतेहपुर सीकरी के पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह फतह शब्द का अर्थ जीत होता है। निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया? फतह शब्द कौन सा शब्द है? तो ये है फारसी शब्द फतह। ठीक है, मतलब विजय से रिलेटेड होता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा स्थित? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन पूछा गया था। लखनऊ में स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो भूल भुलैया भी कहते हैं। बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण पहले इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। बड़ा इमाम बाड़ा असफुद्दौला ने बनवाया था। इनमें असफी मस्जिद भी है और यहाँ पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमहंस योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया, का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। ठीक है, परमहंस श्री योगानंद गिरी, जिसे मुगल लाल घोष का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर यूपी में हुआ था। और इन्होंने क्या किया था कि पश्चिमी योग दर्शन की शिक्षाओं का प्रसार करने के साथ ही अनुयायियों को क्रिया उपदेश दिया और पूरे विश्व में इनका प्रचार प्रसार किया। ठीक है, तो ध्यान रखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया था। इनकी बहुत सारी किताबें महत्वपूर्ण भी हैं। अब देखिए अगले लेक्चर से हम लोग जो यूपी के आर्ट एंड कल्चर से जितने भी यूपी के आर्ट एंड कल्चर से जितने भी क्वेश्चन यूपी SSC के द्वारा पूछे गए इसको अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग धीरे देखते रहिए और कुछ और टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है।